नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ अब अपने समापन की तरफ बढ़ चला है। महाकुंभ का आज 39वां दिन है। अब तक महाकुंभ में 57 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से आस्था और उमंग की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। जीएनटी पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। तो महाकुंभ में अब भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या रोज पहुंचती है, तो वहीं आस्था के रंग भी खूब देखने को मिलते हैं। इसी बीच राज्य सरकार के साथ रेलवे भी हर मुमकिन इंतजाम करने में जुट गया है, ताकि कुंभ के समापन से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर कुंभ स्नान आसानी से कर पाएं। ये दुनिया का सबसे विराट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, अच्छा स्नान हुआ और कहते हैं कि ये जीवन में एक बार, ऐसा नहीं कई जीवन में एक बार है, बहुत सारे वंस इन सेवरल लाइफ। तो ये तो बहुत अद्भुत है। कमा लिया आप। अरे बहुत अच्छा है, सबके लिए, अब हमारे लिए नहीं, सबके लिए आए हैं। इस महाकुंभ में अब तक करीब 57 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जिसने स्नान कर लिया उसकी एक पहचान भी बता दी। स्नान जिसने कर लिया उसके माथे पर त्रिपुंड लगा होगा, राम राम लिखा होगा। इसी समागम में श्रद्धालु अलग अलग रंग में नजर आ रहे हैं। वहीं अलग अलग तरीके और अनोखे अंदाज में यहाँ पहुँच रहे हैं। एक मध्य प्रदेश से आए हैं तो दूसरे महाराष्ट्र से। सनातन को लेकर आस्था ऐसी है कि ये नितेश राजपूत साइकिल से ही प्रयागराज पहुंच गए। वो मध्य प्रदेश के सिवनी से आए हैं और अब वो अयोध्या होते हुए वैष्णो देवी तक जाएंगे। सिवनी से चले हैं और वैष्णो देवी तक की यात्रा करेंगे। और ये प्रयागराज महाकुंभ भी आ गए हैं। जिस प्रयागराज महाकुंभ में लोग पैदल चलने के लिए सोच रहे हैं, 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना है, वो अभी तक ये साइकिल से ही पूरी यात्रा शुरू करके और ये वैष्णो देवी तक ये यात्रा करेंगे। मिनिमम 150 प्लस पर डे हो जाता है जी। और रात में रुकते कहाँ हैं? रात में मंदिर पे, पेट्रोल पंप पे, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ व्यवस्था हो वहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, आप तिरंगा भी लगाए हुए हैं, मतलब ये तो है ही है। की शान है जी, ये तो हमारे भारत की शान है। वहीं ये श्रद्धालु महाराष्ट्र से आए हैं। इनके हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। बुधवार को शिवाजी महाराज की जयंती थी, लिहाजा इन लोगों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ कुंभ में डुबकी लगाई। भवानी जय शिवाजी। अब जबकि इस महा आयोजन के समापन में महज 1 हफ्ते का ही समय बचा है, तो भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ऐसे में रेलवे ने प्रयागराज समेत देश भर में काफी इंतजाम किए हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई टिकट वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं, ताकि महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। लखनऊ पर ये सुविधा की गई स्टेशन चारबाग पर कि जो लोग टिकट, जनरल टिकट के लिए भी इस तरीके से मशीन लगाई गई हैं और वहाँ पर भी लोगों के लिए, आपको अगर हम लाइन से दिखाएं तो तकरीबन देखिए 12 से 20 ये मशीनें हैं। इन मशीनों को लगाया गया है एक तरीके से, यहाँ पर टिकट दिया जाता है। जो जनरल टिकट्स है वो लोगों को यहाँ से इजीली दिया जाता है, क्योंकि भीड़ होने के नाते यहाँ पर से सीधा उनको टिकट दे दिया जाता है, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों को लाइन भी नहीं लगानी पड़ती है, ये सुविधा की गई है। ये बताइए कि ये यहाँ से कैसे टिकट मिलता है? यहाँ से हर जगह के टिकट मिल जाते हैं, जनरल टिकट। इसी क्रम में रेलवे ने भी कई उपाय किए हैं। रेलवे की ओर से कई कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों में 2 इंजन लगाए गए हैं, ताकि समय की बचत हो। स्टेशन पर इंजन बदलने में लगने वाला समय गंवाए बगैर ट्रेन को वापस रवाना किया जा सके। दरअसल किसी भी ट्रेन के इंजन को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है।
इसके साथ ही उस रेल लाइन पर ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। लेकिन डबल इंजन लगाने से ये समय बचाया जा सकता है। यानी एक और कुंभ क्षेत्र है जहां तमाम रंग बिखर रहे हैं, तो वहीं इस आयोजन के आखिरी चरण को निर्बाध, सुगम और सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ रेलवे भी हर मुमकिन इंतजाम करने में जुटा है। प्रयागराज से सिमर चावला, संतोष कुमार, चंदौली से उदय गुप्ता और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ को सनातन का सबसे बड़ा उत्सव यूं ही नहीं कहा जाता। कुंभ नगरी में हर रोज आस्था के अनोखे रंग दिखते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब यूं समझिए कि कुंभ नगरी में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक सारा भारत समाया है। तस्वीरें हैं महाकुंभ में निकाली गई भगवान मुरुगन की भव्य शोभा यात्रा की। दक्षिण भारत में गौरी नंदन कार्तिकेय की पूजा मुरुगन स्वामी के रूप में की जाती है। महाकुंभ में दक्षिण भारत के राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। कुंभ स्नान, ध्यान और हवन पूजन करने के बाद इन भक्तों ने मिलकर कार्तिकेय स्वामी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। कुंभ नगरी के अलग अलग हिस्सों में गाजे बाजे और नाचते गाते भक्तों के साथ ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकली। गोपाल जी, घर का एक बाइक चाहिए जाने के लिए बाइक चाहिए। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि इस महाकुंभ 144 साल पहले जो आया है महाकुंभ पर्व, इसमें दक्षिण भारत के लोग पहली बार इतने जनसंख्या में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पार्टिसिपेट किया है। इन लोगों ने पिछले 3 दिन से ये लोग यहाँ पे रुके हैं। मुरुगन स्वामी की हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और इन लोगों ने संगम स्नान किया है और अभी सब ये संगम स्नान की ओर जा रहे हैं। दुबई, मलेशिया, अमेरिका से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सनातन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इतना बड़ा महापर्व यहाँ पे हुआ जिसमें इन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। देखिए, 13 जनवरी से अब तक आपने संगम से आई कुंभ स्नान की एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इन तमाम तस्वीरों में कुंभ स्नान की एक बेहद अनोखी तस्वीर यूपी के उन्नाव की जेल से आई थी। उन्नाव जेल में कैदियों के कुंभ स्नान का आयोजन किया गया था। अब यूपी की सभी जेलों में कल सुबह यानी 21 फरवरी को ऐसा ही नजारा दिखाई देने वाला है। दरअसल महाकुंभ के समापन से पहले सरकार की ओर से यूपी की सभी जेलों में बंद कैदियों के लिए कुंभ स्नान का आयोजन किया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयाग में सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। मन में आस्था का सागर लेकर दुनिया भर के श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर पहुंच रहे हैं। आधा अरब से ज्यादा लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आस्था में अभिभूत होकर डुबकी लगाते श्रद्धालुओं की तस्वीरें टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक छाई हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में खास पहल की गई है। यूपी के कारागार और होमगार्ड्स विभाग ने राज्य के सभी जेलों में बंद कैदियों को कुंभ स्नान का अनुभव देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 75 जेल हैं, जहां फिलहाल 90,000 के करीब कैदी सजा काट रहे हैं। सरकार की इस पहल के तहत इन कैदियों के लिए कुंभ से त्रिवेणी संगम का पवित्र जल लाया जाएगा। महाकुंभ से लाए गए पवित्र जल को सामान्य जल में मिलाकर कैदियों के स्नान की व्यवस्था की जाएगी। बीते सोमवार को यूपी के उन्नाव की जेल में कैदियों को इसी तरीके से कुंभ स्नान करवाने की तस्वीरें सामने आई हैं। उन्नाव की जिला जेल में बंद करीब 1000 कैदियों को महाकुंभ के दौरान संगम का जल लाकर स्नान करवाया गया था। दरअसल उन्नाव जेल के अधीक्षक कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए तो वहां से संगम का पवित्र जल इन कैदियों के लिए लेते आए। इसके बाद जेल के अंदर कैदियों के स्नान के लिए बनी पानी की टंकी को फूलमाला से सजाकर संगम के जल को उसमें मिला दिया गया। कैदियों ने गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए पूरी आस्था के साथ इस जल से स्नान किया। 21 फरवरी की सुबह राज्य भर की जेलों में लगभग ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। 21 फरवरी को सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच यूपी की सभी जेलों में कैदियों के कुंभ स्नान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गंगा जल ला करके रखा गया है। 21 तारीख को प्रातः 8 बजे स्नान का समय रखा गया है, जिसमें सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग एक साथ आस्था और धर्म के इस पवित्र संगम के जल को ग्रहण करेंगे, स्नान करेंगे और पूर्ण सौहार्द के साथ हम लोग कारागार में बंदियों को स्नान कराएंगे।
इसके लिए सभी जेलों में संगम का जल पहुंचने का सिलसिला जारी है। यूपी के फतेहपुर की जेल में जब मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल पहुंचा तो कैदियों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे के साथ इसका स्वागत किया। आस्था का और जो धर्म का पवित्र जो उत्साह सारे देश में मनाया जा रहा है, उसी के अनुक्रम में कारागार प्रशासन ने भागीरथ प्रयास किया है और गंगा का पवित्र जल, संगम का पवित्र जल कारागार में आया है। बड़े उत्साह के साथ बंदियों ने इसका स्वागत किया है और पूरे वेद मंत्रोच्चारण के साथ ही कारागार में जल को एक सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया और बंदियों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, उस उत्साह के साथ उन सभी का स्वागत किया है। किसी न किसी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हजारों कैदियों ने सोचा भी नहीं होगा कि जेल में रहते हुए उन्हें महाकुंभ में स्नान का अनुभव हो सकेगा। लेकिन यूपी के जेल प्रशासन ने संवेदना दिखाते हुए कैदियों के लिए यह खास इंतजाम किया है। जेल में बंद कैदियों के लिए गागर में आस्था का सागर समेटा जा रहा है। उन्नाव से सूरज सिंह और फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ खत्म होने को है लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते हर घंटे लाखों लोग संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के कुंभ पहुंचने से साफ सफाई एक बड़ी चुनौती है, मगर इस चुनौती से निपटने के लिए करीब 16,000 सफाई कर्मियों को मोर्चे पर लगा दिया गया है, जिन्होंने अब तक महाकुंभ के इस आयोजन को सफल बनाने में कैसे अहम भूमिका निभाई है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है, लेकिन इस आध्यात्मिक मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही और हर रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जाहिर है, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं तो साफ सफाई एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने का काम कर रही करीब 16,000 सफाई कर्मियों की फौज, जो रातों दिन मेला क्षेत्र में सफाई का जिम्मा 13 जनवरी से संभाल रही है। इनमें कोई घाटों की सफाई में जुटा है तो कोई सड़कों की सफाई में, कोई टेंट सिटी की सफाई संभाल रहा है तो कोई वॉशरूम और चेंजिंग रूम की सफाई में जुटा है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट और 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन लगे हैं, जिनकी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की 800 टीमें तैनात हैं, जिन्होंने 45 दिन के इस आयोजन को स्वच्छ बनाने में अभी तक कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अधिकारियों की ओर से हाल ही में ये बताया गया है कि रोजाना संगम क्षेत्र में 400 टन कचरा निकल रहा है, जिसको हटाने के लिए 1000 गाड़ियां लगाई गई हैं। लगभग 16,000 सफाई कर्मी दिन रात एक कर रहे हैं। 3 शिफ्ट में इनसे मेला कुंभ के हर क्षेत्र में सफाई का काम करवाया जाता है और इनको तमाम वो साधन, चाहे वो पहनने के लिए ड्रेस हो या फिर साफ सफाई के लिए तमाम केमिकल्स और ब्रश, वो तमाम चीजें दी जाती हैं जिससे कि मेला कुंभ में सफाई की जा सके। और यही वजह है कि इन 16,000 सफाई कर्मियों की दम पर मेला कुंभ में सफाई नजर आ रही है। इसके अलावा त्रिवेणी की साफ सफाई के लिए भी ट्रैश स्कीमर मशीन लगी है, जो हर दिन गंगा यमुना से 10 से 15 टन कचरा निकाल रही है, ताकि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए त्रिवेणी का साफ जल मिल सके। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक त्रिवेणी से रोजाना निकाले गए इस कचरे को निस्तारित करने के लिए नैनी से बसवार में मौजूद वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहां प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है, जबकि दूसरी चीजों जैसे फूल माला और नारियल को खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विजुअल्स के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से संगम घाट में जो एक कूड़ा निकल रहा है। देखेंगे विजुअल्स में कि जो नारियल है, फूल मालाएं हैं, जो लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं उसके बाद प्रवाह कर देते हैं संगम नदी में, उसको ये मशीन ढूंढ कर उठाने का काम करती है। विजुअल्स में देखेंगे सामने की तरफ ये हाइड्रोलिक बेल्ट जो है
इससे जो कूड़ा है, ये आप देखेंगे मालाएं हैं, प्लास्टिक है, ये मशीन में जाता है और उसके बाद इस कंटेनर में बीच में जो कूड़ा है ये स्टोर हो जाता है। जब ये पूरा फुल हो जाता है, मशीन जो है दूसरी तरफ नैनी की तरफ जाके वहां से इसे डंप करती हैं और जो दूर दूर से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनको एक साफ और स्वच्छ जल मिलने पाए, जिससे उनकी श्रद्धा बनी रहे। कितना टन जो है, कितना क्विंटल निकाल रही है कूड़ा एक दिन में? 12 घंटे में सर कम 40-42 क्विंटल। और ये सबसे ज्यादा कूड़ा मिल कहाँ रहा है? सर ये संगम नोज पे आरी बगल जो श्रद्धालु आते हैं उन्हीं के जरिए मिल रहा है ये सब। सबसे ज्यादा लोग स्नान करते हैं वहाँ? जी जी। महाकुंभ मेले की साफ सफाई में अहम भूमिका निभा रहे इन सफाई कर्मियों की सेहत का पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। इन सफाई कर्मचारियों को एक किट दी गई है जिसमें कपड़े, जूते, टोपी और सफाई के उपकरण हैं। इसके अलावा इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए पहली बार सरकार की ओर से इन्हें स्वच्छता मित्र सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया गया है। प्रयागराज से सिमर चावला और संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से आ रहे आस्था के तमाम रंग हम आपको जीएनटी पर लगातार दिखा रहे हैं। कल शाम प्रयागराज की सड़कों पर भक्तों को एक अनोखा सा नजारा दिखाई दिया। दरअसल एक भक्त कुंभ नगरी में श्री कृष्ण का रूप धर कर पहुंचे हैं। अद्भुत स्वामी नाम के शख्स एमपी के उज्जैन से कुंभ पहुंचे हैं। ये दावा करते हैं कि ये कई साल से कृष्ण रूप धर कर ही रह रहे हैं और कुंभ की शुरुआत के समय से वो मेला क्षेत्र में भी इसी रूप में निवास करते हैं। कल शाम जब ये कुंभ की सड़कों पर निकले तो उस वक्त जाम की वजह से ट्रैफिक थमा हुआ था। ऐसे में इन्हें भी एक ही जगह पर काफी देर रुकना पड़ा। ट्रैफिक के बीच में श्री कृष्ण के रूप में पहुंचे शख्स को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। आस्था का ये भी एक रूप है जहां भक्त खुद भगवान का वेश बनाए भक्ति में मगन हैं। तो चलिए, आस्था से जुड़ी हुई हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जीएनटी के साथ। नमस्कार।